वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं रविंद्र बिश्नोई आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले काफी समय से बहुत सारे बच्चे मेरे से ये मांग कर रहे थे कि मैं शिक्षण विधियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किताबें उन्हें बताऊं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो रीट परीक्षा संपन्न हुई है उसके ठीक बाद फरवरी के अंदर ये घोषणा हो चुकी है कि 5 फरवरी को तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि शिक्षण विधियों को लेकर के चिंतित हैं। दोस्तों, मैंने आपकी इस चिंता को दूर करते हुए इस प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबों को कवर करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज हम शुरुआत करेंगे शिक्षण विधियों को लेकर। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और किस किताब में क्या दिया है। एक साथ मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट में जितनी भी किताबें उपलब्ध है उन सभी का एक एनालिसिस किया जाए, उनमें क्या खास है और आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए उसके बारे में। तो दोस्तों, लेवल 1 के लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मंगल की। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा इस किताब के बारे में बहुत सारा। दोस्तों, आपने इस किताब का पहले भी बहुत बार नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले रीट के अंदर इस किताब से तैयारी भी की थी। बहुत ही शानदार जो है इसके अंदर जो लेखक हैं उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो लेवल 1 है उसके अंदर जो शिक्षण विधियां हैं, पहले तो सबसे पहले टाइमिंग को लेकर के हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता कि टाइम कम है, लेकिन फिर भी पेज की मोटाई है या किताब की जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो कंप्लीट किताब है ये लगभग 240 पेज की है और इस 240 पेज के अंदर आपको गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी विषयों की शिक्षण विधियां जो है वो कवर करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें 240 पेज के अंदर, दोस्तों 77 पेज यानी कि 77 पेज तो इसमें गणित की शिक्षण विधियों के हैं। इसके बाद 78 से लेकर 104 नंबर पेज तक जो रीति विज्ञान है, शैक्षणिक रीति विज्ञान जिसे सामान्य विज्ञान कहा जाता है, उसकी शिक्षण विधियां हैं। इसके बाद 106 से 132 नंबर पेज तक सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं, 106 से 147 नंबर पेज तक सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं। इसके बाद हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं वो 148 से 204 नंबर पेज तक है और इसके बाद इंग्लिश की जो शिक्षण विधियां हैं वो 205 से 240 नंबर पेज तक है। दोस्तों, इसकी जो पेज क्वालिटी है वो एवरेज है। हम ये नहीं कह सकते कि बुरी है और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि फॉन्ट जो है वो बहुत शानदार है। काफी जो है इसमें जो लिखने का जो तरीका है वो भी मुझे काफी पसंद आया। अगर किसी बच्चे ने पहले मंगल की बुक से तैयारी की है, अगर पहले उसने मंगल की किताबें पढ़ी है, तो मैं उसे ये सजेस्ट करूंगा कि उसे ये किताब दोबारा पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक राइटर होता है उसकी लैंग्वेज जो है वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो किताबों से हमने पहले तैयारी की है उसी से हम दोबारा तैयारी करें, ताकि बहुत सारी चीजें तो हमारी पहले कवर हो चुकी है, जो कुछ भूले हैं वो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा और कम समय में आप इस किताब को तैयार कर लोगे। तो दोस्तों, मंगल की जो किताब है वो लगभग 240 पेज की किताब है, जिसके अंदर एक साथ एक ही किताब में सभी विषयों की शिक्षण विधियों को कवर किया गया है। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि काफी ज्यादा बच्चों के अंदर प्रचलित भी है, फर्स्ट रैंक की किताब। दोस्तों, लेवल 1 के लिए फर्स्ट रैंक ने भी किताब निकाल दी है और इसने भी सेम वही कंप्लीट 40 नंबर यानी कि शिक्षण विधियों के लिए सभी विषयों की जो ये शिक्षण विधियां हैं एक साथ एक ही किताब के अंदर कवर कर दिया है। और ये जो किताब है इसका अगर देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 328 पेज हैं। दोस्तों, मानसिक रूप से बहुत ये प्रभाव डालता है कि मंगल की जैसे हमने डिस्कस किया था 240 पेज की किताब थी और ये 328 पेज की किताब है। और इसके अंदर व्यवहारिक सी बात है कि इसमें ज्यादा ये जो पेज बड़े हैं उसका कारण क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये देखिए डायग्राम दिया गया है इस किताब के अंदर। ये जो डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे डायग्राम इसके अंदर यूज किए हैं जो कि मंगल की बुक के अंदर इतने वो डायग्राम देखने को नहीं मिले थे। तो इसी कारण से अगर मेरा व्यक्तिगत मत देखा जाए तो डायग्राम होने के कारण, दूसरा जो इसके फॉन्ट हैं वो भी थोड़े से बड़े हैं मंगल के मुकाबले, तो इस कारण से इसके पेज की संख्या बड़ी है।
तो अगर कोई बच्चा ये सोच करके इस किताब को नहीं खरीद रहा कि इसमें पेज की संख्या ज्यादा है तो मुझे ये किताब नहीं खरीदनी है, तो वो गलती कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको मार्केट में जाकर के एनालिसिस करना है सिर्फ ये कि आप मंगल की बुक को उठा लीजिए। जितनी भी मैं 3 या 4 किताबें जो मार्केट में चल रही सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपने पिछली बार कौन सी किताब से तैयारी की थी। आपने कोशिश करनी कि उसी प्रकाशन उसी लेखक की किताब को दोबारा उठाना है, ताकि आपके लगभग 80% डाटा तो पहले से कवर हो चुका है, 20% कुछ नया तो आपका कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट रैंक जो है वो मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं फर्स्ट रैंक जो बहुत अच्छी क्वालिटी उपलब्ध करवाता है, कंटेंट बहुत शानदार उपलब्ध करवाता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा मेरी तरफ से कि अगर आपने पहले फर्स्ट रैंक को पढ़ा है तो आपको दोबारा फर्स्ट रैंक ही पढ़ना चाहिए। ये सोच करके इस किताब को रिजेक्ट मत कर देना कि इसके अंदर पेज की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इसकी फॉन्ट क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, थोड़ा फॉन्ट जो बड़ा है और इसमें डायग्राम और टेबल जो वो ज्यादा यूज किए हैं मंगल के मुकाबले, इसलिए इस किताब के अंदर पेज की संख्या थोड़ी ज्यादा है। पेपर क्वालिटी की बात कीजिए तो मंगल से थोड़ी सी डाउन है। मंगल की औसत क्वालिटी है, इसकी थोड़ी सी उससे भी कम क्वालिटी की पेपर क्वालिटी है। लेकिन हमें नॉर्मली देखो 1 या 2 बार या 3 बार इस बुक को पढ़ना है। भगवान की दया से आप आसानी से पास हो जाओगे तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आपका काम इस किताब से निकल जाएगा। अब इसी चरण में मैं बात करना चाहूंगा हमारी अगली किताब सिखवाल के बारे में। दोस्तों, सिखवाल ने भी ग्रेड 3 की लेवल 1 के लिए शैक्षणिक रीति विज्ञान नाम से किताब निकाली है। 40 अंकों की ये किताब है। और सिखवाल जो है वो हमेशा से ही अपने ट्रिक्स के लिए और अपनी प्रभावी लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। दोस्तों, जिसने भी सिखवाल की किताबें पढ़ी है वो इस बात से तो भली भांति परिचित है कि सिखवाल की जो किताबें हैं वो अपने शॉर्ट ट्रिक और आसान भाषा के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, सिखवाल ने इसके अंदर जो शिक्षण विधि है, इसके अंदर अगर मैं इस किताब को देखूं तो मैंने जब इसका फर्स्ट पेज देखा ना, फर्स्ट पेज का मतलब कि नॉलेज वाली जो चीज है वो फर्स्ट पेज देखा तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। मैं पहली बार इन सभी किताबों को देख रहा हूं दोस्तों, एनालिसिस करते समय आपके बिल्कुल सामने। मैंने इस किताब को पहले नहीं देखा था, कहीं आप ये सोचो कि मैं पर्सनली ऐड कर रहा हूं किसी किताब की, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा व्यक्तिगत मत है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट पेज देखते मुझे ये किताब थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी और इसके अंदर भी सभी विषयों की जो शिक्षण विधियां हैं वो इसमें दी हुई है। अगर हम बात करें पेपर क्वालिटी की तो पहले वाली जो 2 किताबें थी उन दोनों के मुकाबले इस किताब की पेपर क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। और इसमें अगर हम कंप्लीट पेज की बात करें तो कुल 288 पेज हैं, लगभग 290 के आसपास पेज, 288 पेज इस किताब के अंदर है। और अगर सभी विषयों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टॉपिक खत्म होने के बाद अच्छे खासे क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से जुड़े हुए वो भी इसमें दिए हैं इन्होंने। तो सिखवाल से जो जुड़े बच्चे हैं जिन्होंने सिखवाल की बुक्स को पहले पढ़ा है उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। अंत में मैं कंक्लूजन भी करूंगा, कहीं आप ये बोलो कि सर तो सभी किताबों को बेस्ट बता रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए सबसे पहले इस किताब को देख रहा हूं। अब इन किताबों को देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताब है वो ज्यादा बेटर है मेरे मत के अनुसार, मुझे कौन सी बेस्ट लगी वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर सिखवाल की बात की जाए तो पेपर क्वालिटी जो है वो इन जो पहले वाली जो दोनों फर्स्ट रैंक की बुक हो या मंगल की बुक हो उन दोनों से ही बेहतर है इसकी पेपर क्वालिटी। और दूसरा कंटेंट है वो भी मुझे थोड़ा सा इसमें ज्यादा बढ़िया लगा। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, फॉन्ट को जो डार्क करके अलग अलग तरीके से लिखा गया है वो सब कुछ इसमें बेस्ट है। अब हम बात करते हैं एक और जो शिक्षण विधियों से जुड़ी किताब है, आरबीडी की बुक है सर। तो आरबीडी की जो किताब है ये देखने में थोड़ी स्लिम ट्रिम लग रही है। और अगर पेज की हम बात करें तो देखो इसके अंदर इन्होंने एक माइंड गेम खेला है कि इन्होंने हर टॉपिक को अलग अलग, यानी कि पेज को जो है पेज संख्या एक साथ इकट्ठी नहीं दी है, अलग अलग कर दिया। जैसे हिंदी शिक्षण विधियां 62 पेज के अंदर इन्होंने कवर की है, इंग्लिश जो है वो 52 पेज में कवर की है, मैथ है वो 32 पेज में कवर कर दी, और जनरल साइंस है उसकी शिक्षण विधियों को 38 पेज में कवर किया है, और एसएसटी सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं उन्हें 32 पेज में कवर किया है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 250-250 के आसपास पेज हैं। और इसके अंदर जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। फॉन्ट भी जो जहां तक शुरुआत में देखने को मिला, टाइल जो इसका इंडेक्स है वहां तक तो बहुत शानदार है। उसके बाद भी बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया गया है शिक्षण विधियों को लेकर के। जो
हिंदी की शिक्षण विधियां देखने को मिल रही है सबसे पहले इसके अंदर। तो काफी बढ़िया इसके अंदर काम किया गया है और काफी व्यवस्थित तरीके से और अट्रैक्टिव जो है वे के अंदर इसको तैयार किया गया है। तो काफी प्रभावी किताब है ये भी। अगर कोई आरबीडी का फैन है, सुभाष चरण सर का कोई फैन है और पहले इन किताबों को पढ़ चुका है या सुभाष चरण सर की किताबों को पढ़ चुका है तो उसे निश्चित रूप से इन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ना चाहिए। और अब हम बात करते हैं हमारी आज की अंतिम किताब लेवल 1 की, जो कि है लक्ष्य है। दोस्तों काफी मोटी किताब है, आप मोटाई देख सकते हो इस किताब की। तो लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इसके अंदर जो है विद्यालय विषय दिए हैं, शिक्षण विधियां दी गई है, मनोविज्ञान भी दिया गया और सूचना तकनीकी भी दी गई है। लेकिन हमें हमारी जरूरत की चीज देखनी है, शिक्षण विधियां। तो दोस्तों जो शिक्षण विधियां हैं वो इन्होंने अलग अलग टॉपिक के साथ इन्होंने कवर की है। जैसे एज एग्जाम्पल पहले सामाजिक अध्ययन विषय है तो उसके बाद उसके शिक्षण विधियां हैं। जैसे 128 नंबर पेज से शुरू होती है और 69 नंबर पेज पे खत्म हो रही है। तो हम कह सकते हैं 50 पेज के आसपास इसमें सामाजिक की शिक्षण विधियां हैं। हिंदी की शिक्षण विधि की बात की जाए तो यही 30, 40, 50 पेज के आसपास इसके अंदर मैटर हिंदी की शिक्षण विधियों का भी है। इस वक्त गणित की शिक्षण विधियां हैं तो वो लगभग 30 पेज के अंदर है। 441 से शुरू हो रही है, 470 पे खत्म हो रही है। तो 30 पेज के आसपास इसके अंदर ये शिक्षण विधियां गणित की आ गई। विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं वो लगभग 50 पेज के अंदर खत्म हो रही है। पेपर क्वालिटी इसकी लक्ष्य की बुक की आप सब जानते हो कैसी होती है, वैसी ही है पेपर क्वालिटी। और प्रिंटिंग जो फॉन्ट बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर पहले वाली इन सभी किताबों को कंपेयर करें जो हमने इससे पहले 5 किताबें हमने कंपेयर की है, उनके मुकाबले जो लक्ष्य की किताब है इसमें फॉन्ट जो है वो सबसे ज्यादा छोटे फॉन्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। शिक्षण विधियों में ज्यादा डायग्राम का यूज नहीं किया गया है इसके अंदर। देखो वो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि शिक्षण विधियां चल रही है लेकिन इसमें डायग्राम जो है वो थोड़े कम यूज किए हैं। इसके अंदर डायग्राम है लेकिन थोड़े कम है बाकी जो किताबें हैं उनके मुकाबले में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। हमने अब तक जो किताबों को जितनी भी हमने शिक्षण विधियों की मार्केट में किताबें चल रही है मैंने कोशिश किया उन सब किताबों को एक साथ देखने की और आपको उनके बारे में बताने की। अगर मैं मेरे व्यक्तिगत मत से बात करूं तो मुझे लक्ष्य की किताब जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये लगती है कि पेज बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा पेज होने के कारण एक मानसिक प्रेशर हमारे ऊपर बन जाता है कि इन पेज को कवर कैसे करेंगे। वैसे तो शिक्षण विधियों के पेज इतने ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें माइनस पॉइंट ये जाता है कि पेपर क्वालिटी एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉन्ट जो है वो थोड़े छोटे हैं। छोटे फॉन्ट होने के कारण इसे पढ़ने में भी दिक्कत आती है, रिवीजन में भी दिक्कत आती है, नोट्स बनाने में भी दिक्कत आती है। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीडी की बुक्स के बारे में। तो काफी अट्रैक्टिव इन्होंने आरबीडी के अंदर काम किया है और बकायदा चित्रों का भी प्रयोग किया है, वो बहुत ही अच्छी चीज है इसके अंदर। तो आरबीडी की जो किताब है वो फॉन्ट के अनुसार या पेपर क्वालिटी के अनुसार मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। 5 में से 4 स्टार आप समझ सकते हो कि आपको किताब पढ़नी है या नहीं। कोई भी अगर नया राइटर है वो 5 में से 4, कोई भी अगर कोई बच्चा है पहली बार अगर वो शिक्षण विधि पढ़ रहा है, ऐसा होगा नहीं क्योंकि सबने पढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी शिक्षण विधि की किताब नहीं है तो आप आरबीडी की बुक को प्रेफर कर सकते हो क्योंकि शॉर्ट में है और अच्छे खासे इसके अंदर डायग्राम बने हैं। पिक्स का भी इसमें यूज किया गया बहुत ही बढ़िया तरीके से और काफी प्रभावी इसके अंदर लैंग्वेज है। तो काफी अच्छी किताब है, आप इस किताब को पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें सिखवाल के बारे में, दोस्तों बहुत ही शानदार किताब है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। अब आप बोलोगे कि किस बेस पर मैंने इसमें स्टार, क्योंकि मैंने तो भी इसको थोड़ा सा देखा है, थोड़ा सा इसे देखा है, लेकिन आप खुद सोचे थोड़ा सा देखते ही मुझे जो ये सिखवाल है वो इन सब से थोड़ी सी हैवी लगी। सब कंटेंट के मामले में जो इनका वे है प्रेजेंटेशन का वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लगा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये आपको प्रेफर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास किताब नहीं है कोई भी शिक्षण विधि की तो आप सिखवाल की किताब को प्रेफर कर सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये टेंशन नहीं लेने की पेज की संख्या जो है वो कितनी है, हम पढ़ भी पाएंगे या नहीं। तो 290 के आसपास पेज है, लेकिन इसमें अच्छे खासे प्रैक्टिस भी इसमें दी गई है। कोई भी टॉपिक खत्म हो रहा है वहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की जो आपका कंटेंट है, जो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सिखवाल की बुक के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक के बारे में।
दोस्तों फर्स्ट रैंक की जो बुक है, भले ही इसके अंदर जो पेज हैं वो 328 हैं, 330 के आसपास हैं, फिर भी मुझे ये किताब जो है वो ठीक लग रही है। इतना इसमें थोड़ा सा पेपर की क्वालिटी डाउन होने के कारण, नाइट में स्टडी करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आएगी, थोड़ा डार्क पेपर होने के कारण। ज्यादा डार्क नहीं है, लेकिन नाइट में अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, जो कि ज्यादा आगे होने वाला है सर्दियों के अंदर, तो थोड़ा सा इसमें वहां डार्क जो पेपर है उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वरना फॉन्ट जो है वो अच्छा खासा है, फॉन्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायग्राम भी अच्छे खासे इसके अंदर दिए हुए हैं। और स्टार की बात की जाए तो 4 स्टार मैं इसे देना चाहूंगा। इस किताब को 4 स्टार है। किताब बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपके पास ये किताब पहले है, देखो मेरे कहने पर अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने किसी को 4.5 दिया है, किसी को 4 स्टार दिया है, तो ये नहीं है कि बुरी किताब है, किताब बहुत अच्छी है। अगर आपने इस किताब से पहले तैयारी की है तो आपको इसी किताब से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, शिक्षण विधियों में ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है। फिर भी हम नॉर्मली तैयारी करते हैं, किसी चीज को हल्का नहीं लेना चाहिए हमें, इसीलिए। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मंगल की बुक को। दोस्तों मंगल की जो किताबें हैं, सबसे ज्यादा तो सर का नाम चलता है यहाँ पर, जो डॉक्टर एस मंगल हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है इन किताबों के अंदर। और इसके अंदर जो आपको नॉर्मली जो टीचिंग मेथड दिए हुए हैं, उनके अंदर सबसे पहले अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो ये है कि टेबल फिर भी 1-2 यूज किया, लेकिन अगर शुरुआती में कुछ पेज देखो तो कहीं भी डायग्राम देखने को नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके का डायग्राम इसमें देखने को नहीं मिल रहा, और वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फिर डायग्राम मिलते हैं 1-2 बहुत ही विरले, यानी कि बहुत ही कम डायग्राम हैं। लेकिन अगर किसी ने मंगल की बुक से ही पहले तैयारी की है तो उसे मंगल की बुक ही स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं है, मेरा कम बोलने का मतलब ये बिल्कुल मत सोच लेना कि डायग्राम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि डायग्राम की संख्या थोड़ी सी कम है दूसरों के मुकाबले, यानी कि जो बाकी जो बुक्स है उसके मुकाबले डायग्राम की संख्या कम है। लेकिन फिर भी ये किताब बहुत ही शानदार किताब है, तो और मेरी तरफ से इसे 4 स्टार मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो सबसे बेस्ट बुक जो मैंने इसके अंदर देखी है, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा, वो सिखवाल की बुक है। उसका रीजन क्या है और ये मैं किसे प्रेफर करना चाहूंगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो आपकी किताबें पहले आपने पढ़ी है, आपको कोशिश यही करनी है आप उसी किताब को पढ़ो। लेकिन अगर किसी ने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है तो व्यक्तिगत रूप से मैं यही चाहूंगा कि आप सिखवाल की किताब को एक बार मार्केट में जरूर देखिए। मैं ये नहीं बोलता आप खरीदिए, आप इन सभी किताबों को कंपेयर कीजिए, लेकिन आप शुरुआती अगर 4 से 5 पेज भी देखोगे ना किसी भी किताब के, बड़ी आसानी से आपकी राय बन जाएगी उस किताब के बारे में। उसकी भाषा कैसी है, अगर आप उस भाषा से फ्रेंडली हो, आप उस भाषा को ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो वो किताब निश्चित रूप से आपको फायदा देगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेवल 1 के शिक्षण विधियों से जुड़ी किताबों को डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर हम लेवल 2 की जो शिक्षण विधियां हैं, चाहे वो SST हो या मैथ एंड साइंस हो, उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।